एक कदम ईश्वर की ओर। बनती बिगड़ती है सदा। जी, संसार की सब वस्तुएं बनती बिगड़ती है सदा। क्षण एक सी रहती नहीं, बदला करे है सर्वदा। आत्मा सदा है एक रस, गत क्लेश शाश्वत मुक्त है। ऐसा जिसे निश्चय हुआ वो था तुरंत ही शांत है। गत क्लेश शाश्वत मुक्त का सदा ही मुक्त है, क्लेश कोई नहीं है उसमें कोई क्लेश नहीं है। क्लेश रहे सदा ही मुक्त। अच्छा, उसमें क्लेश कभी भी नहीं है। ऐसा जिसे निश्चय हुआ होता तुरंत ही शांत है। फिर आगे है ईश्वर यहाँ ईश्वर वहाँ। ईश्वर शिवा नहीं अन्य है। सर्वत्र ही परिपूर्ण अच्युत एक देव अनन्य है। ईश्वर यहाँ ईश्वर वहाँ। सब ईश्वर ही है, दूसरा नहीं है कोई। सब ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवा कोई नहीं है। सर्वत्र परिपूर्ण अच्युत एक देव अनन्य है। एक देव अनन्य, एक ही देव है, दूसरा नहीं है। अच्छा जी, दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, ऐसा जिसे निश्चय हुआ होता न सो फिर भ्रांत है। आशा जगत की छोड़कर होता तुरंत ही शांत है। क्या संपदा क्या आपदा प्रारब्ध वश सब आए हैं। संपदा और आपदा प्रारब्ध वश आ रही है। ईश्वर उन्हें नहीं भेजता, निज कर्म वश आ जाए है। समझे, ईश्वर नहीं भेजता है। जीवों के कर्म आपदा संपदा होता है, वही आता है प्रारब्ध बन के। ईश्वर दुख सुख देने लगे तो वो दोषी हो जाए। किसी को दुख किसी को सुख देता है तो पक्षपात हो गया ना। ईश्वर कुछ देता लेता नहीं है, अपना खुदा खुदा अपना प्रारब्ध कर्मों का फल है वो मिलता है। ईश्वर उन्हें नहीं भेजता। सुख दुख अपने कर्मों का फल होता है। ईश्वर दुख देने लगे तो ईश्वर दोषी हो जाएगा। कहेंगे कि हम तेरा क्या बिगाड़ा कि हमको दुख दिया। अंधे लंगड़े के पीछे पड़ जाकर हमने तेरा क्या बिगाड़ा कि हमको अंधा कर दिया, लंगड़ा कर दिया। ईश्वर तो कुछ नहीं करता। जीवों का कर्म ही सब अच्छा बुरा होकर दुख सुख होकर मिलता है। ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर देता है, जैसा कर्म होता है फल देता है। वो क्या करता है, जीव जैसा कर्म करता है तो वो फल दे देता है। अपने तरफ से नहीं कुछ देता, अपने तरफ से कुछ नहीं देता। तो फिर बात श्रुति की टेर में ऐसा बोला कि हृदय की पुकार ईश्वर जल्दी सुन लेते हैं। हृदय की पुकार ईश्वर जल्दी सुन लेते हैं। हृदय की पुकार होता है ना। हृदय से कौन द्रौपदी पुकारी, गजेंद्र पुकारा। हृदय की पुकार सुन लेते हैं, पर पुकारता कौन है? अच्छा जी, तो फिर वहाँ तो ये नहीं हुआ ना कि निज कर्म वश। हाँ, तो भक्तों के लिए कोई नियम नहीं है। अच्छा, ये है। तो सामान लिए हैं सबके लिए कि कर्म फल ईश्वर देता है कर्मानुसार। पर भक्तों के लिए तो कर्म रहता ही नहीं, कर्म जल जाते हैं। भक्त ज्ञानी के कर्म जल जाते हैं। ईश्वर के कर्म हो गया ना, शरीर के मोह छोड़ के ईश्वर के संग हो गया तो शरीर के कर्म भी सब छूट गए, जल गए। शरीर के साथ मिलकर कर्म फल भोगना होता है। शरीर से मोह हट गया तो सब कर्म जल गए, कोई कर्म बाकी नहीं रहा।
तो ये तो कहने से ऐसा ही हुआ कि जो शरीर में आसक्त है उनके लिए कर्म, उनके पाप पुण्य कर्म बस मिलते हैं, शरीर से ऊपर उठने वाले के लिए लागू नहीं पड़ता है। उनके लिए कर्म फल नहीं, जन्म मरण सुख दुख बंधन सब खत्म हो गया। जब तक शरीर से था तब तक सब कुछ था, शरीर के मोह छूट गया तो सब कर्म जल गए। जन्म मरण सुख दुख बंध मोह ज्ञान अज्ञान सब खत्म हो गया उसका। अपने से भीन के होता है, दूसरे को होता है। जब ईश्वर के सिवा को है ही नहीं तो किसकी चिंता कम करें? जी सर, चिंता दो में होता है, एक दूसरे की चिंता करता है। जब एक ही है तो कौन किसकी चिंता करे? जब एक ही है तो चिंता करे कौन और किसकी करे? सुख दुख और जीवन मरण सब कर्मों के अधीन है। ऐसा जिसे निश्चय हुआ होता नहीं फिर दीन है। कर्म और जैसा किया सब मिल रहा है, हमारे कर्म को मिल रहा है तो फिर लोगों जैसा किया उसे तो मिल रहा है, फिर दीन नहीं होता। जान लिया कि हमारे कर्म सुख दुख मिल रहा है, उसको ज्ञान हो जाता है तो फिर दुखी नहीं होता। फिर दुख सुख में समता आ जाती है। हाँ जी, जो भोग आते भोगता होता न भोगासक्त है। जो भोग आते भोगता होता न भोगासक्त है। निर्लेप रहता कर्म से होता तुरंत ही शांत है। निर्लेप कैसे रहने का? कर्म लिखा मान नहीं होता, कर्म फल उसको नहीं लगता। जो भोग आते भोगता होता न भोगा सकते हैं, और सक्त हो तो कर्म फल लग जाए। किसी में आसक्ति नहीं, कर्म में आसक्ति नहीं, फल में आसक्ति नहीं, तो कैसे लगेगा बंधन? जी, नींद लगा कर कतल काट के लगता है। ये चिंता किए से दुख हो, चिंता बुरी फाका भला। फाका क्या होता है? फाका मतलब अरे कौन है? कह रहे हैं चिंता किए से दुख हो, चिंता बुरी फाका भला। फाका भला आना व्यर्थ है। जब चिंता किए से दुख होता है तो चिंता से क्या लाभ हुआ? जब चिंता करने से दुख होता है तो चिंता से क्या लाभ हुआ? तो चिंता से कोई लाभ होता ही नहीं तो क्यों चिंता करें? और चिंता करने से दुख होता है। जिसमें दुख है चिंता से होता है। निश्चिंत हो जाए तो सारे दुख मिट जाते हैं। निश्चिंत हो जाए तो सारे दुख मिट जाते हैं, तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है चिंता छोड़ देने से, और चिंता करने से सारे दुख आ जाते हैं।
अब इससे सस्ता सौदा क्या मिलेगा? यहाँ चिंता छोड़ देने से सारे दुख मिट जाते हैं और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और चिंता करने से दुख ही दुख है। चिंता करने वाले सभी दुखी हैं। प्रश्न आया है कि चिंता करते नहीं है, आदत पर की चिंता हो ही जाती है, स्वभाव पड़ गया है मन का। आदत हो गई, आदत से दुख हो रहा है तो आदत डाला है तो आदत बदले। आदत किसने डाला? हमें नहीं डाला है ना। तो जो डाला है वो बदले फिर आदत अपने। और कौन बदलेगा? जैसे उसका आदत डाला है अब उसको बदलो, उसको हटाओ। कहते हैं कि प्रकृति में रहकर चिंतन बिगड़ रह सकते हैं सब। ज्ञानी लोग कैसे रहते हैं? चिंता बिना तो ज्ञान होता भी नहीं। चिंता वाले का ज्ञान होता भी नहीं है। जी निश्चिंत को ज्ञान हो जाता है और निश्चिंत को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगत भी सब भार भगवान के ऊपर छोड़ देता है। जैसा इच्छा आप करो, निश्चिंत हो जाता है। और ज्ञानी भी सब ममता मोह छोड़ के निश्चिंत हो जाता है। चिंता छूटता नहीं तो शास्त्र क्यों कहता चिंता छोड़ो? शास्त्र तो जो चीज छूटे नहीं उसको कैसे कहेगा कि छोड़ो? शास्त्र कभी नहीं कहेगा गुड़ से मिठास दूर करो। कहेगा नहीं जी, जनता के गुड़ से मिठास दूर होता नहीं। ऐसे ही चिंता छूट सकता है और छूट जाता सो जाता है तो चिंता कोई नहीं होती, तो दुख भी कोई नहीं होता। जागृत में चिंता करते हैं स्वप्न तो दुख होता है। तो चिंता से ही न दुख हुआ। अब चिंता छूट गया तो दुख भी मिट गया। तो सुस्ती में कोई चिंता नहीं है तो कोई दुख भी नहीं है। जागृत में चिंता करते हैं तो दुख भी है। सो जाते कोई चिंता नहीं तो कोई दुख नहीं, और जागते हैं चिंता करते तो दुख सब साथ में। फिर प्रश्न कर रहे हैं, कहते चिंता कैसे दूर हो? चिंता चित्त में होता है। यह बात चित्त को ही छोड़ दो, निश्चित है। अचित हो जाओ। चित्त संसार है, अचित ब्रह्म है। आप चित्त वाला न बनो, मन बुद्धि वाला न बनो तो सब चिंता मिल जाएगी। मन बुद्धि के साथ मिल करके चिंता होती है। मन बुद्धि के साथ छोड़ दो तो सारे चिंताएं मिल जाएगी और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हम मन बुद्धि के साथ मिले रहते हैं, मन बुद्धि जैसा करता है उसी सोचते हैं, चिंता करते हैं। इनके संबंध तोड़ दो तो सारे चिंताएं मिल जाए और सारे संसार की झगड़ा मिल जाए, कोई झगड़ा ना रहे। झगड़ा तो मन बुद्धि में ही है। मन बुद्धि में ही संसार है। मन बुद्धि को छोड़ दिया तो सारे संसार से छूट गए। जहाँ मन बुद्धि है वहीं संसार है। जहाँ मन बुद्धि नहीं हो संसार ही नहीं रहेगा। सुसुप्ति में मन बुद्धि नहीं है, संसार भी नहीं है। जागृत में मन बुद्धि काम करता तो संसार खड़ा हो जाता है। संसार मन बुद्धि में और कहीं संसार नहीं है। जहाँ मन है वही संसार है, जहाँ मन नहीं है संसार नहीं है। सुसुप्ति में मन लीन हो जाता है ज्ञान में, तो जागृत में भी इसको अपना ना मन से संबंध कर दो तो मन भी मूर्छित हो गया और आप भी मुक्त हो जाओगे। मन को अपना ना मानो तो मन मूर्छित हो जाएगा
मन को हम सत्ता देते हैं तो काम करता है, सत्ता ना मिले तो कुछ नहीं करता। मन के मरना ही मोक्ष है, मन के जिंदा रहना संसार है। मन का मरना मोक्ष है, मन का जिंदा रहना संसार है, तो मन ही संसार है। मन में संसार है कि मन ही संसार है? मन में संसार है, जहाँ मन है संसार है, जहाँ मन है संसार भी नहीं है। ऐसे मन में से संसार निकाल दो तो मन ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म स्थिति हो जाएगी। तारीख 10/5/87। मन से सब कामनाओं का निकाल दो तो ब्रह्म स्थिति हो जाएगी। मन में ही कामना सब भरे हुए हैं, सब कामनाओं से मन को खाली कर दो तो मन ब्रह्म रूप हो जाएगा, ब्रह्म स्थिति हो जाएगी। चिंता नहीं करता कभी होता न व्याकुल चित्त है, रहता सुखी हर हाल में, होता तुरंत ही शांत है। कभी चिंता नहीं करता, कभी व्याकुल नहीं होता, उसको तुरंत शांति मिल जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जी फिर से जी नहीं, वो कभी चिंता करता ही नहीं जी। निश्चिंत हो जाना ब्रह्म की प्राप्ति है। ब्रह्म निश्चिंत है, ब्रह्म को कोई चिंता नहीं है, तो निश्चिंत हो गया, ब्रह्म को प्राप्त हो गया, निश्चिंत हो गया, निर्भय हो गया, ऐसी भगवान की प्राप्ति हो गई। भगवान ही निर्भय है, निश्चिंत है, और सबको चिंता भय लगा हुआ है। चिंता भय से खाली कोई नहीं है। हाँ, चिंता भय छोड़ दो तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। चिंता और भय, चिंता भय की चीज है, एक ही। जहाँ भय वहाँ चिंता होगी, या चिंता वहाँ भय भी है। नहीं देह में नहीं देह मेरा, नहीं देह में नहीं देह मेरा, शुद्ध हूँ मैं बुद्ध हूँ, कूटस्थ हूँ निसंग हूँ, नहीं देह से संबंध हूँ। ऐसा जिसे निश्चय हुआ फिर क्यों, क्या उसे एकांत है, बस्ती भले जंगल रहे, होता तुरंत ही शांत है। जिसे ऐसा निश्चय करने वाला बस्ती में भी शांत है और जंगल भी एक शांत है। बस्ती जंगल उसमें लीन हो गया, कुटस्थ से जब निकला है, कुटस्थ में स्थिति हो गई, तो कुटस्थ से अलग कोई रहता नहीं, आत्मा से अलग। जी कुटस्थ आत्मा है, आत्मा द्वितीय के सिवा कुछ है नहीं। तो जिसको ऐसा निश्चय हो गया, उससे सारे संसार आत्म रूप ही हो गया, आत्मा से भिन्न संसार नहीं रहा, तो मुक्त हो गया। हो कह रहे हैं नहीं देह में नहीं देह मेरा। देह में नहीं हूँ और मेरा भी नहीं है। अच्छा समझे, कह रहे हैं देह भी मैं नहीं हूँ और देह भी मेरा नहीं है, फिर भी सब व्यवहार देह से कर रहा है, पूजा पाठ सत्संग सेवा आदि सब मूर्खों के बातें हैं कि ज्ञानी के कहते हैं, करना धरना मूर्ख करते हैं कि ज्ञानी करते हैं। मूर्खों की बात नहीं थोड़ी हो रही है, मूर्ख क्या नहीं करता, चोरी जारी बेईमानी पूजा पाठ भी मूर्खाई में होता है, भले शुभ कर्म है, हाँ पर मूर्खाई है।
चोरी जारी तो मूर्ख करता है, लेकिन पूजा पाठ सेवा भी मूर्ख करते हैं। पूजा पाठ भी मतलब से कर लिया तुम्हारा काम बन जा, भगवान के लिए थोड़े करता हमारा काम बन जा, हमारा लड़की की शादी हो जाए, हमारा रोजगार नहीं चल रहा है, हमारे शत्रु बहुत हो गए हैं, अभी शादी को नहीं करते पूजा पाठ बोला संसार के काम ना होता है, पूछ रहा निष्काम भजन कहाँ होता है, केवल भगवान को ही चाहते हैं और कुछ नहीं, भगवान के भजन करके भगवान को ही चाहे और कुछ नहीं, ये बड़ा निष्काम है। क्या करना? प्रश्न आया कि जो साधु बन जाते हैं और वो भजन के शादी वगैरह के लिए भजन करते हैं। अरे साधु बन के भी कैसे साधु बने उनको भी कामना ही रहती है। साधु बन जाने से क्या हुआ? अरे रंग रूप देहायमान तो छोड़ा नहीं। अच्छा, मैं मेरा छोड़ा नहीं तो क्या हुआ? मैं मेरे के पालने में लगा। मैं मेरा पालना ही सच्चा भजन है। भजन क्या है? दुखदायी है। पर मैं मेरा त्याग दे, उस त्यागने में लगना ही सच्चा भजन है ना, ऐसा ही कहना चाहिए। मैं मेरा त्याग है, भगवान की प्राप्ति हो जाए, मैं मेरा ही तो रुका। मैं और मोर तोड़ से माया, यही माया है कि मैं हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है, इसी को माया कहते हैं। अच्छा, मैं और मोर तोड़ से माया, यही बस कीने जीव निकाया। सारा संसार किसी ने बस कर लिया है। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा नहीं, ये तेरा है। बस मैं मेरा सिवाय का झगड़ा है सारा संसार में। कूटस्थ हूँ, निसंग हूँ, नहीं देह से संबंध, ऐसा जिसे निश्चय हुआ फिर क्या उसे एकांत है? एकांत माने आत्मा में स्थिति, आत्मा ही एकांत है और कहीं एकांत नहीं मिलेगा। कहीं भी चला जाओ, आदमी नहीं तो पशु पक्षी रहेंगे। शरीर कभी एकांत नहीं होता, आत्मा सदा एकांत। आत्मा एक ही है, एक ही एकांत है। आत्मा द्वितीय उसके सिवा है नहीं, उसके सदा एकांत है। और शरीर के सदा एकांत नहीं रहता। कभी थोड़े जाओ जाकर एकांत में रहो, फिर आ जाओगे भीड़ भाड़ में, सदा एकांत में नहीं रह जाते। आत्मा ही एकांत है, एक है, उसके सिवा कुछ नहीं है। और शरीर एकांत का, शरीर जहाँ भी रहेगा, और भी शरीर है, जीव जंतु हैं, वो भी शरीर ही है जी, कोई न कोई तो रहेगा ही। हाँ, रहेगा ही। आदमी नहीं तो पशु पक्षी है। बस्ती भले जंगल रहे, होता तुरंत ही शांत है। जिसको निश्चय होगा कि मैं देह नहीं, देह मेरा नहीं, कुटस्थ हूँ, तो कहीं भी रहे शांत है। नरक में भी जा तो स्वर्ग बन जाएगा। अच्छा, वो नरक में जाएगा तो स्वर्ग बना लेगा। हाँ, नरक भी जा, कहाँ भी जाएगा, उसके लिए सब जगह बैकुंठ है। उसकी जगह सब बैकुंठ है। ले कीट से ब्रह्मा तक मेरे सिवा नहीं अन्य है जी। ले कीट से ब्रह्मा तक मेरे सिवा नहीं अन्य है। मैं पूर्ण हूँ, मैं सर्व हूँ, ऐसा विवेकी धन्य है। सच्चा विवेकी यही है। चीटी से लेकर ब्रह्मा तक सब मेरा ही, मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। ऐसा जिसको ज्ञान है वो धन है, यही ज्ञान है। सब मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। चीटी भी मैं हूँ, ब्रह्मा भी मैं हूँ, देवता भी मैं हूँ, दैत्य भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ।
अपने से बिन किसी को नहीं जानता मानता। बस एक ज्ञान है, ये भक्ति है। एक ज्ञान है, ये भक्ति है, ये मुक्ति है। अपने सिवा कोई नहीं है। हमारा ख्याल ही जगत रूप होकर दिख रहा है। जीव जगत ईश्वर ब्रह्म सब हमारा ख्याल है। हमारा ख्याल ना हो तो कोई नहीं रहता। ख्याल छोड़ दें तो कोई नहीं रहता। तो सोचने में ख्याल नहीं रहता तो जीव जगत ईश्वर ब्रह्म किसी का पता नहीं। हमारा ख्याल हम ही है, हमारा सिवा और कोई नहीं है। ऐसे ज्ञान है। हमारा ख्याल हम ही है, यही ज्ञान है। बीन मानना ज्ञान है। अपने ख्याल को बीन मानना ज्ञान है। हमारा ख्याल, हम अपने ख्याल को बीन मान करके राग देश भय खड़ा कर देते। सपन में अकेले हम ही होते हैं। सपन संसार हमारे से निकला, हमारे ही निश्चित है, हमारे ही मिलीन होता है। तो हम ही एक दूसरे को जी हम ही है। अकेला तो सो रहे हैं जी। एक ही जीव अनंत जीव बन गया। एक ही जीव अनंत जीव बन गया। सपने के अज्ञानी बद्ध मुक्त पापी पुण्यात्मा जीव जगत ईश्वर आपी जीव बना, अपनी जगत बना, अपनी ईश्वर बना, अपनी देवी देवता बना, अपनी पांच भूत भौतिक पदार्थ जड़ चेतन आदमी बन गया। सब एक ही सब बना है ना जी। और सबके क्रिया भी एक ही करता है। सबके देह इंद्रिय मन बुद्धि भी आप ही बन गया। सबके क्रिया भी एक ही करता है। जागता तो सपने के कोई नहीं, अकेले के अकेला। फिर जागृत को बना लेता है जीव जगत ईश्वर सब। फिर सोता है तो अकेला के अकेला एक ही अनेक बन के खेल करता है। और खेल से थकता तो फिर खेल को अपने मिलीन करके सो जाता है, आराम करता है। आप ही आप है। जीव अपने अंदर से संसार निकालता है और फिर अपने मिलीन कर लेता है। आप ही आप है। कहते हैं चीटी से लेकर ब्रह्मा तक मेरे सिवा कोई नहीं है। ऐसा जो जानता है विवेकी धन है। सबको अपना ही रूप जानता है। हाँ जी। संप्राप्ति में अप्राप्ति में मन इंद्रियाति दांत है। संप्राप्ति में अप्राप्ति में मन इंद्रियां जितांत है। नहीं देर कुछ लगती उसे होता तुरंत ही शांत है। देर नहीं लगती। प्राप्ति अप्राप्ति में सुख दुख में सम रहता है। सम में स्थिति हो गई तो सम ब्रह्म है, ब्रह्म में स्थिति हो गई, शांति की प्राप्ति हो गई। और क्या चाहिए? प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहा। मिल गया तो क्या, न मिला तो क्या, दोनों में बाबा। मिल गया माल तो क्या परवाह, उतर गया खाल तो क्या परवाह। मिल गया माल तो क्या परवाह, उतर गई खाल तो क्या परवाह। ज्ञानी की अवस्था है, अज्ञानी की नहीं। ज्ञानी तो जड़ा सा कर गया तो रोता है, दुख होता है। ज्ञानी को खाल खींच लो, कुछ नहीं होगा और दुखी नहीं होगा। पुलिस पर चढ़ा दो तो अक्सर से चढ़ जाएगा, क्योंकि शरीर से उसका मोह नहीं है। शरीर के मोह तो जड़ा जड़ा से बात में दुखी होता रहेगा। शरीर में मोह ही बारंबार दुख देता है। तो
शरीरधारी कोई सुखी नहीं मिलेगा, समझिए। कोई दुख सब कुछ छूटता हुआ, शरीरधारी कोई भी सुखी नहीं मिलेगा, कोई नहीं। दर सुखिया को न देखा, जो देखा तो दुखिया रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन्हें राह चला ही रहे। शरीरधारी वो भी सुखी नहीं है, अभी दुखी सुखी होते हैं, उनका भी जन्म मरण होता है। संप्राप्ति में अप्राप्ति में मन इंद्रिया जित दांत है, नहीं देर कुछ लगती उसे होता तुरंत